अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2। ये जो चैप्टर है इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। तो इस पूरे चैप्टर में हम सेट्स या फंक्शन को डिस्कस करते हैं। अभी हम सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है इफ़ x इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 और सो ऑन 90, यानी x एक ऐसा सेट है, ये जो ब्रैकेट बनी हुई है ये सेट की अलामत है। x एक ऐसा सेट है जिसमें 1 से लेके 19 तक तमाम ऑड मेंबर्स हैं। देखिए 1 है, फिर 2 नहीं है, 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 है, यानी कि 1 भी ऑड नंबर, 3, 5, 7 के बाद ऑब्वियसली क्या होगा 9, 9 के बाद क्या होगा 11, इसी तरह जाते जाते 17 और 17 के बाद 19 आएगा। इस डॉट्स का मतलब है कि 7 और 19 के दरमियान जितने ऑड नंबर्स हैं वो सारे के सारे एक्स सेट में मौजूद हैं, ठीक है। और फिर एक दूसरा सेट है वाई जिसमें 0 से लेकर 20 तक हैं और ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो 4 के बाद 6, 8, 10, 12 और सो ऑन 20 तक जाएगा। उसके बाद जी एक सेट है, ये तीनों सेट हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जी 2 से लेकर 23 तक है और देखें यहाँ क्या तरतीब है, 2 है यानी कि इवन नंबर है, फिर 3 है, ये ऑड नंबर है, फिर 4 नहीं है, 5 है, 7 है। तो इस सेट को देखने के बाद हमें पता चला इसमें वो तमाम नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होते हों, किसी और के ऊपर डिवाइड ना होते हों, किसी और नंबर के ऊपर डिवाइड ना होते हों, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये प्राइम नंबर का सेट है। 2 अपने ऊपर डिवाइड होता है, 3 भी अपने ऊपर होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है क्योंकि जो 4 है वो 2 पे डिवाइड होता है इसलिए 4 नहीं आया। 5 के बाद 6 आना चाहिए, 6 नहीं आया क्योंकि 6 2 पे भी डिवाइड होता है और 6 3 पे भी डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो ये जो Z का सेट दिया हुआ है ये प्राइम नंबर्स का सेट है। अब 3 उसने हमें सेट दे दिए हैं और इसका 5th पार्ट में उसने कहा है फाइंड करो X यूनियन Y इंटरसेक्शन Z। ये यूनियन है U से और ये जो उल्टा U होता है इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। तो अब हम इस पार्ट को करते हैं। देखें X का यूनियन लेना है Y इंटरसेक्शन Z से। तो ये जो ब्रैकेट वाला है इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के बाद जो आंसर रहेगा फिर उसका यूनियन ले लेंगे X के साथ, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट वाला हल करते हैं Y इंटरसेक्शन Z। Y हमें दिया हुआ है वो क्या है 0 से लेकर 20 तक और तमाम इवन नंबर्स हैं 0, 2, 4, 6 और कहाँ तक है 20 तक और बीच में क्या है इंटरसेक्शन है। उसके बाद Z है तो Z का भी हमें सेट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19 और 23, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में होता है कि दोनों सेट में देखेंगे कि जो कॉमन होंगे यानी वो तमाम मेंबर्स या एलिमेंट्स जो इस सेट का भी हिस्सा हों और इस सेट का भी हिस्सा हों तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अब देखें 0 इस सेट का हिस्सा है, इस सेट का हिस्सा नहीं है तो 0 ख़त्म हो गया। 2 इस सेट का भी हिस्सा है, 2 इस सेट का भी हिस्सा है तो 2 आ जाएगा इंटरसेक्शन में। जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन वाले सारे हम लिख लेते हैं। फिर 4 इधर है नहीं आएगा, उसके बाद 6 है, 6 उधर नहीं है, उसके बाद क्या आएगा 8 आएगा, 8 भी नहीं आएगा। उसके बाद 10 है, 10 भी इधर नहीं है, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, देखें 13 है, 14 नहीं है। उसके बाद इसके बाद क्या आएगा 16, 16 भी उधर नहीं है और फिर 18 आएगा, 18 भी उधर नहीं है, फिर 20, 20 भी उधर नहीं है। तो इसका मतलब है सिर्फ 2 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। 2 इसमें भी मौजूद है और 2 इसमें भी मौजूद है। बाकी तमाम के तमाम मेंबर्स में से कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो दोनों सेट्स में हो, ठीक है। तो बस हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब हमारे पास क्या निकल आया, ये Y इंटरसेक्शन Z निकल आया। अब हमने इसका जो आंसर है उसका यूनियन ले लेंगे X के साथ। तो X यूनियन Y इंटरसेक्शन Z। तो X का हम सेट ले लेते हैं जो हमें बुक में गिवन है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और सो ऑन 19, यानी कि तमाम ऑड नंबर्स हैं 1 से लेके 19 तक। फिर हमारे पास यूनियन है, ये यूनियन है तो मैंने यूनियन लिख लिया। और Y इंटरसेक्शन Z
जो अभी मैंने निकाला है ये y इंटरसेक्शन z जो अभी हमने निकाला है, तो y इंटरसेक्शन z की जगह पे हम ये सेट लिख लेंगे 2 जो अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो यूनियन देखिए अब ये दो सेट्स हैं और ये बीच में क्या लगा हुआ है, यू लगा हुआ है, इसको कहते हैं यूनियन। यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं और यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। देखिए ये 1 मौजूद है, बेशक उस सेट में मौजूद नहीं है लेकिन हम 1 लिखेंगे। इसी तरह 2 इसमें है और इसमें नहीं है तो 2 भी आ जाएगा, यानी कोई भी एलिमेंट जो एक मरतबा भी आया हुआ हो वो यूनियन में लिखा जाता है। जो 2 मरतबा लिखा हुआ हो, 2 मरतबा हो यानी कि कॉमन हो, उसको भी हम 1 मरतबा लिखते हैं और जो एक सेट में हो उसको भी हम 1 मरतबा ही लिखते हैं। 2 के बाद हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 के बाद इसी तरह 7 9 11 और कहाँ तक जाएगा 13, फिर 15 17 और कहाँ तक 19 तक जाएगा। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह 6th पार्ट में हमने क्या करना है, तो पहले x यूनियन y निकाल लेंगे, फिर x यूनियन z निकाल लेंगे। जब 2 सेट्स आ जाएंगे फिर उनका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो पहले मैं x यूनियन y ले लेती हूँ। देखें x यूनियन y, x और y का यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो जब x और y का यूनियन लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, पहले x फिर u और y का सेट नहीं लिख रही, जस्ट यूनियन लिख रही हूँ कि इन दोनों का यूनियन क्या आएगा। देखें 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, फिर 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, क्योंकि एक ये इवन नंबर का सेट है और ये ऑड नंबर का सेट है और ये इवन नंबर का सेट है। जो जब दोनों का यूनियन लेंगे तो तमाम के तमाम मेंबर्स आ जाएंगे। कहाँ तक जाएगा 20 तक। देखिए 19 भी आ जाएगा, उसके बाद 20 भी आ जाएगा। ये हमारे पास x यूनियन y, मैं रेस कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको ये समझ तो आ ही गई है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या निकला है, ये x यूनियन y निकला है। इसी तरह x यूनियन z हम देखते हैं, x यूनियन z, x और z में जो यूनियन है वो हम लिख लेते हैं। 1 भी आ जाएगा, यानी जितने एलिमेंट हैं वो सारे आ जाएंगे। 2 इसमें मौजूद है तो 2 आ जाएगा, 3 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है तो 3 एक मरतबा आ जाएगा। उसके बाद 3 के बाद 5 है, दोनों में है, 5 आ जाएगा। और फिर 7 है, दोनों में मौजूद है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फिर भी एक मरतबा ही लिखोगे। यहाँ 7 के बाद 9 आएगा, उधर 9 नहीं है लेकिन 9 इसमें मौजूद है तो वो हम लिख लेंगे। उसके बाद 9 के बाद ऐसे ही हमारे पास 11 आ जाएगा 11 आ जाएगा और जाता 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 19 तक जाएगा, यानी 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा और फिर 19 आएगा। और 19 के बाद आखिरी नंबर 23 इस सेट का हिस्सा है z का, तो 23 भी आ जाएगा। बात समझ आ गई। अब देखें x यूनियन y ये निकला है और x यूनियन z ये निकला है। ये सेट भी हमने निकाल लिया, ये सेट भी हमने निकाल लिया। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में क्या आता है, इंटरसेक्शन में होता है कॉमन वाले। अब इन दोनों सेट्स में देखें कि क्या चीज़ कॉमन है, तो वो इसमें आ जाएगी x यूनियन y, फिर इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो इन दोनों के हम जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिख लेंगे। देखें इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप किया था, आपको ये 6 पार्ट भी स्टेप बाय स्टेप ही करने हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ ताकि जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन मेथड आपको समझ आ गया है कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, ये मैंने आपको 5th पार्ट में बता दिया है। तो आप इन दोनों सेट्स में देख लें। वैसे तो आपको पहले ये वाला सेट लिखना चाहिए, फिर इंटरसेक्शन लगाना चाहिए, फिर ये सेट लिखना चाहिए, फिर अगले स्टेप में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने चाहिए। लेकिन मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ, तो आप देखिए इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। 1 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी 2 इसमें मौजूद है, फिर 3 भी मौजूद है। उसके बाद यहाँ 5 आएगा, 5 इसमें भी मौजूद होगा, इसमें भी, क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 20 तक हर एलिमेंट मौजूद है। और इसमें सिर्फ ऑड नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास कॉमन नंबर में ऑड नंबर आ जाएंगे। 7 आ जाएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 11 आएगा और इसी तरह 100 जाके 19 तक आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ 20 है, इधर 20 नहीं है, 23 इधर है और 23 उधर नहीं है, तो 19 तक आ जाएगा। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट का। ठीक है, 1 2 3 5 7 9 11 और फिर जाके हमारे पास 19 तक आते हैं। 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। ठीक है, इसी तरह 7th पार्ट में देखें, ये भी बिल्कुल 5th पार्ट की तरह है। पहले आप y यूनियन z ले लोगे, जब y यूनियन z निकल आएगा फिर उसके बाद उसका x के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे। ठीक है ना, x का सेट लिखोगे और फिर इंटरसेक्शन लोगे, जो ये भी आपने सेट निकाला होगा उसके साथ, और दोनों में जो कॉमन होंगे वो लिख लोगे। और ये जो 8 पार्ट है वो बिल्कुल 6 पार्ट की तरह है, जैसे मैंने भी आपको करवाया है। पहले आप x इंटरसेक्शन y ले लोगे, x और y में जो कॉमन है वो वाला सेट आ जाएगा, फिर x इंटरसेक्शन z निकाल लोगे, x और z में जो कॉमन है वो वाला सेट आ जाएगा। फिर जब ये दोनों सेट होंगे तो इन दोनों सेट का आप यूनियन ले लोगे, यानी यूनियन करके ये वाला सेट और ये वाला सेट लिख लोगे, ये दोनों सेट का यूनियन लोगे और यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट को। इसमें कहा है कि प्रूव करो A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। यानी इस क्वेश्चन को हमने प्रूव करने हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। फिर आगे उसने हमें A का सेट भी दे दिया है, B का सेट भी दे दिया है और C का सेट भी दे दिया है। तीनों सेट हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये आइडेंटिटी दी हुई है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्रूव करना है कि दोनों बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, देखें आप देखें ये मेरे लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ है और ये मेरे राइट साइड पे खड़ा हुआ है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। तो A यूनियन B यूनियन इंटरसेक्शन C, तो पहले जो ब्रैकेट वाला है उसको सोल्व कर लेते हैं। B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C लिख रहे हैं। B का हमने सेट लिख लिया 2 4 6 8 और फिर इंटरसेक्शन C का हमने लिख लिया 1 4 8 1 4 8। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिख लेते हैं। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, एक तो 4 कॉमन है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, और दूसरा 8 दोनों में सेट्स में मौजूद है। तो 4 और 8 आ गया, ये B यूनियन C का आंसर आ गया। अब B यूनियन C हमने B इंटरसेक्शन C हमने निकाल लिया है। तो अब हमने A के साथ यूनियन लेना है इसका। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A हमारे पास जो सेट है वो है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो A की जगह पे 1 2 3 4 5 6 लिख लिया और फिर बीच में यूनियन लगा दिया। और B इंटरसेक्शन C, ये जो अभी हमने निकाला है 4 8। आप दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। वो एलिमेंट चाहे एक मरतबा आया हो या वो एलिमेंट चाहे 2 मरतबा आया हो, यानी कि अलग अलग सेट में दोनों में मौजूद हो, तब भी उसको हम एक मरतबा ही लिखते हैं। तो 1 भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 इसमें भी मौजूद था, इसमें भी मौजूद था, हमने 4 एक मरतबा लिखा और जो एक मरतबा थे उनको भी सिर्फ एक मरतबा ही लिखा। 8 यहाँ एक मरतबा था, एक सेट में था, इस सेट में मौजूद नहीं था, तो 8 को भी हमने लिख लिया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड जो कि है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, तो इसको अलग ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। जब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जो दोनों का आंसर रहेगा उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो पहले A यूनियन B ले लिया। A हमारे पास 1 से लेके 6 तक है, फिर यूनियन है, और B हमारे पास 2 4 6 8 है। तो इन दोनों का यूनियन जो होगा वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स होंगे। तो 1 से लेके 6 भी हमारा आ गया और 8 भी आ गया। 1 से लेके 6 तक आया और 8 क्योंकि इस सेट का हिस्सा है तो 8 को भी हमने यूनियन में लिख दिया। ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा A यूनियन B निकला है। अब A यूनियन B हमने निकाल लिया। अब A यूनियन C हम निकालेंगे। A यूनियन C, A का सेट हमने लिख लिया, फिर बीच में U आ गया और फिर C का सेट हमने लिख लिया जो कि है 1 4 8। अब इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 से लेके 6 तक भी आ जाएगा और साथ 8 भी लिखा हुआ आ जाएगा। ये हमारे पास A यूनियन C है। अब A यूनियन B भी हमने निकाल लिया है। A यूनियन
سی بھی ہم نے نکال لیا. اب کیا کرنا ہے, اب ان دونوں سیٹس کا انٹرسیکشن لینا ہے. تو رائٹ ہینڈ سائڈ کیا ہے ہمارا, اے یونین بی انٹرسیکشن اے یونین سی. تو اے یونین بی ہم نے یہ نکالا ہوا ہے, اس سیٹ کو لکھ لیا, پھر بیچ میں انٹرسیکشن آ گیا, اور اے یونین سی یہ والا سیٹ ہم نے لکھ لیا 1 سے لے کے 6 ہے, اور 6 کے بعد پھر 7 نہیں ہے 8 ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان دونوں کا جب ہم نے انٹرسیکشن لیا تو انٹرسیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو کامن والے ایلیمنٹس ہوتے ہیں بس وہی آتے ہیں. تو یہاں 1 موجود ہے, یہاں بھی 1 ہے, 2 بھی ہے, 2 بھی ہے, 3 بھی ہے اس میں, تو 3 دوسرے سیٹ میں بھی ہے, 4 اس سیٹ میں ہے تو 4 دوسرے سیٹ میں ہے, 5 ادھر ہے تو 5 ادھر ہے, 6 ادھر ہے تو 6 ادھر بھی ہے, 8 ادھر ہے, 8 ادھر بھی ہے. یعنی کہ تمام کے تمام ایلیمنٹس دونوں سیٹس میں موجود ہیں. تو انٹرسیکشن میں پورا سیٹ آ جائے گا 1 2 3 4 5 6 8, کیونکہ تمام کے تمام کامن ہیں تو تمام کے تمام ممبرس آ گئے ہیں. اب یہ ہماری رائٹ ہینڈ سائڈ نکلی ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ کیا نکلی تھی, 1 2 3 4 5 6 اور پھر 8, اور رائٹ ہینڈ سائڈ کیا نکلی ہے 1 2 3 4 5 6 اور 8. یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ ایکول آ گئی ہے, اور یہی ہم نے پروو کرنا تھا. تو آخر میں لکھ دیں ہینس پرووڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ ایکول آ گئی ہے. تو کویسچن نمبر 2 کا 4تھ پارٹ میں نے کرا دیا ہے. کویسچن نمبر 2 کے تمام پارٹ بالکل ایسے ہی ہیں, آپ سے ایزیلی ہو جائیں گے. اگر کوئی کنفیوژن ہو, کوئی مسئلہ ہو, کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیچے کومنٹ میں پوچھنا, میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یا کومنٹ باکس میں اس کا ڈیفینیٹلی جواب دے دوں گی. تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں. تو پھر ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.